तो सीधी तस्वीरें आप पटना की देखिए। पटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिनकर गोलंबर पर पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका वेलकम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तमाम बीजेपी के बड़े नेता और साथ साथ ललन सिंह भी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी वहां पर नजर आ रहे होंगे और उनका प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम। इसके बाद दिनकर जी की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे, उनको नमन करेंगे और फिर जो फूलों से सजा हुआ उनका रथ है उस पर वो सवार होकर रोड शो पे निकलेंगे। तस्वीरें आपके सामने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिनकर गोलंबर पहुंच चुके हैं और ये देखिए सभी जो कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिल रहे हैं। अब यहाँ से अब आगे उनका रोड शो शुरू हो गया, लेकिन उसके पहले कार्यक्रम देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम किया जा रहा है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं एनडीए के वो लोग भी वहाँ पे, ये देखिए सारे उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद, ललन सिंह और रामकृपाल यादव और हमारे ब्यूरो चीफ सर्वेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं। सर्वेश, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, हम देख रहे हैं सबसे वो मिल रहे हैं। सर्वेश, आवाज मिल रही है आपको? और देखिए वो सीधे दिनकर गोलंबर के अंदर दाखिल। अंजनी जी अपना सवाल दोहराइए। जी जी, वही तस्वीरें आप बताएं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। देखिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और दिनकर गोलंबर के अंदर जो दिनकर गोलंबर में प्रतिमा है, जो प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हैं, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। पीछे साथ में उनके दिलीप जायसवाल हैं और काफिला अभी जस्ट पहुंचा है यहाँ पे। और देखिए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले वो आए और आते ही उन्होंने लोगों का अभिवादन किया, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और सीधे देखिए अब हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिनकर गोलंबर से ही, तो एक तरह से देखिए कर्पूरी ठाकुर के कर्पूरी ग्राम से जहां चुनाव प्रचार अभियान का शुरुआत किया था, वहीं आज रोड शो की शुरुआत राष्ट्रकवि दिनकर की प्रतिमा के पास आकर राष्ट्रकवि दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही पीएम मोदी अब आगे बढ़ रहे हैं और यहां से अब रोड शो की शुरुआत होगी। देखिए उनके रोड शो में जो चेहरे शामिल होंगे उसमें देखिए सीधे तौर पे पहले दीघा से जो प्रत्याशी हैं संजीव चौरसिया वो हैं, नितिन नवीन बांकीपुर के प्रत्याशी रामकृपाल यादव हैं, जो दानापुर के प्रत्याशी हैं संजय गुप्ता हैं और देखिए हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने अभिवादन किया है, ललन सिंह हैं और देखिए मीडिया की तरफ भी हाथ हिलाकर पीएम मोदी ने अभिवादन किया है। और अब देखिए रथ पे सवार हो रहे हैं पीएम मोदी और यहाँ से अब यह काफिला तकरीबन 1700 मीटर का ये दूरी पीएम मोदी तकरीबन 1 घंटे में पूरी करेंगे और लोगों की भारी हुजूम और देखिए हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने सबका अभिवादन किया है। और निश्चित तौर पर देखिए तस्वीरें बेहद खास है। ललन सिंह अब उनके पीछे चढ़ रहे हैं और सीधे अब रविशंकर प्रसाद भी यहाँ पर आ रहे हैं और नितिन नवीन, संजय गुप्ता और जो रत्नेश कुशवाहा हैं, रामकृपाल यादव हैं, संजीव चौरसिया हैं, तो इन लोगों को एक एक करके बुलाया जाएगा। हालांकि दो प्रत्याशियों को एक साथ चलना है और आगे जाकर पहले दिलीप जायसवाल को पीएम मोदी ने आगे बुलाया है और देखिए हाथ हिलाकर मीडिया का भी अभिवादन और लोगों का भी अभिवादन। देखिए जो लोग अपने छतों पर सुबह से टकटकी लगाए बैठे थे उन सभी का अभिवादन पीएम मोदी कर रहे हैं। और देखिए और रविशंकर प्रसाद और ललन सिंह, नितिन नवीन, रत्नेश कुशवाहा, संजीव चौरसिया, रामकृपाल यादव, ये तमाम जो प्रत्याशी हैं ये इस वक्त इनकी मौजूदगी है और पीएम मोदी के इस रथ पर। और देखिए यहाँ से अब ये काफिला निकलेगा, तकरीबन 1700 मीटर का जो स्ट्रेच है उसको एक तरह से तो आप देखिए रथ पे सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं और यहाँ से पहले जो कार्यक्रम था कि दो जो प्रत्याशी होंगे वो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को एक साथ रथ पे बिठा लिया और ये देखिए अब यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। और यहाँ पे आप देखिए दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। 3 बजे से ही लोग सड़कों के किनारे आके खड़े हो गए थे और हर कोई प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन स्वीकार करना चाह, हर कोई उनका दीदार करना चाह रहा था। अब ये तस्वीरें आपके सामने पटना की दिनकर गोलंबर से अब रोड शो की शुरुआत हुई। हाथ में हुई अपना कमल और उसके साथ ही हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिनकर गोलंबर से आगे बढ़ते हुए अब देखिए नजर आ रहे हैं। सभी जो 6 उम्मीदवार हैं, पहले ये कार्यक्रम था कि सबको 2-2 उम्मीदवार आगे जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने लगभग सभी को अपने साथ ले लिया। ललन सिंह आप नज़र आ रहे होंगे, इसके अलावा जो बाकी के उम्मीदवार हैं 6 विधानसभा के पटना के, वो इसी रथ पे सवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इसके ज़रिए मैसेज देने की पूरी कवायद कर रहे हैं। तो इस साल ये दूसरा उनका रोड शो है पटना में। इसके पहले भी भव्य रोड शो किया गया था और अब देखिए हर कोई इस क्षण को इस कैमरे में अपने मोबाइल में कैद करने की पूरी कवायद में जुटा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला और ये जो उनका रोड शो है वो चल चुका है। और हमारे ब्यूरो चीफ सर्वेश कुमार सिंह, सर्वेश, अब प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो है वो आगे निकल चुका है और हम देख रहे हैं दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग हैं और हर कोई इस क्षण को अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाह रहा है। जी बिल्कुल, देखिए लोगों की भारी मौजूदगी है। लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री मोदी के दीदार हों और निश्चित तौर पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचे उसके बाद से लोगों ने उनका स्वागत किया, सबका अभिवादन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और ये जो इलाका है वो पटना का सबसे व्यस्त इलाका है, व्यस्तम इलाका है और यहाँ पर हर बार बीजेपी को एज मिलती रही है चुनाव में, हर बार यहाँ पर बीजेपी को भर भर कर वोट मिलते हैं और यही वजह है कि इस बार इस जगह का चुनाव किया गया। हालांकि रोड के एक तरफ कुम्हरार और दूसरी तरफ पटना साहिब का इलाका आता है, जो उसका जो इलाका है इस तरफ आता है और इस तरीके से आप देखेंगे तस्वीरें कि किस तरीके से काफिला जो है आगे बढ़ गया है। पीछे भी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे एक तरह से बात करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री को देखा आपने? बिल्कुल। क्या कहेंगे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कब से इंतजार कर रहे थे? 4 घंटे से मैं 4 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। आप बताइए, आपसे इंतजार हुए प्रधानमंत्री? जी बहुत बहुत बढ़िया, क्या लग रहा है, बीजेपी जीतेगी? एकदम 100%। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल जीतेगी ही। तेजस्वी कह रहे हैं कि सीएम बन जाएगा 18 तारीख को। नो चांस। तेजस्वी कह रहे हैं कि 18 तारीख को सीएम बन जाएंगे। प्रधानमंत्री से भाई तो तेजस्वी जी को गूंज नहीं रहा ये सब आवाज। तेजस्वी जी कहाँ गए? अरे जो चारा घोटाला किया, बिहार क्या खाक चलाओगे? नीतीश कुमार एनडीए मजबूती के साथ है। अभी ललन सिंह जी है ना, अभी गए ना नरेंद्र मोदी जी, 3 जगह सभा करके आए। मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता तेजस्वी जी के। अरे जाके पढ़ाई लिखाई करो, अपना डिग्री पाओ, पत्रकार से इज्जत किया करो। कई बार तुमने पत्रकार को ठेलने का काम किया, मैं खुद गवाह हूं। ये क्या तरीका है भाई? एनडीए मजबूती के साथ है और इस बार भी सीएम नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं। देखिए लोगों में एक तरह से कहें तो उत्साह है और लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी कब दीदार हो। देखिए जो ये आप सुन रहे हैं, जो ये पाठ हो रहा है, जिस तरीके से मंत्र उच्चारण हो रहा है, इस मंत्रोच्चारण के बीच में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला इस पूरे इलाके से गुजरता हुआ, और एक तरह से कहा जाए तो ये बहुत बड़ा संदेश है जो जी। और वो मंत्रों की गूंज यहाँ पे सुनाई दे रही, यहाँ तक सुनाई दे रही है और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएं। दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग खड़े, जैसा कि सर्वेश बता भी रहे, 3 बजे से ही लोग कतार लगा के यहाँ पे खड़े हो गए थे और प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार। ऊपर आप देखिए छतों पर भी लोग खड़े हुए हैं और वहां से प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और ये देखिए पटना में भव्य रोड शो है और सर्वेश हम देख रहे हैं कि जैसा आप भी बता रहे हैं कि 3 बजे से ही लोग कतार लगाए खड़े हैं। जमीन से लेकर आसमान यानी छत पर भी लोग हर तरफ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अंजनी, लोगों की भारी मौजूदगी थी और लोग इंतजार कर रहे थे कब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचे और कब उनके दीदार हों। और देखिए जिस तरीके से लोगों का एक तरह से कहा जाए तो कब से यहाँ इंतजार कर रहे थे बाबू? 1 घंटा से। पीएम से देखा आपने? हाँ। क्या कहेंगे, कैसा लगा ये रोड शो? कितना बढ़िया था? हाँ अच्छा था। इसके पहले कभी देखे थे रोड शो ऐसा? नहीं, पहली बार आए हैं, हमको पता भी नहीं है। तो देखिए लोगों में एक तरह से कहें तो उत्साह था। लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कब प्रधानमंत्री के दीदार हो, कब उनसे दर्शन हो। और 1 घंटे से 3 घंटे से लगातार लोग खड़े थे और इंतजार कर रहे थे पीएम मोदी के आने का। पीएम मोदी आए और हाथ हिलाकर उन्होंने सबका अभिवादन किया। लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी खुशी है। और अंजनी देखिए, चाहे वो ज़मीन हो, सड़क के दोनों किनारे पर लोगों की मौजूदगी हो या फिर छतों के ऊपर हो, अपने बालकनी में हो, जिसको जहाँ भी जगह मिली वहाँ से खड़ा होकर उसने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया है। और निश्चित तौर पर एक तरह से कहें तो तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं जब देश का सबसे
बड़ा व्यक्तित्व आपके बीच हो, आपकी बातों को सुनने के लिए, आपके साथ जो आपसे कनेक्ट करने के लिए जब मौजूद हो, तो निश्चित तौर पे यह एक खास पल होता है और लोग इस पल को कहीं ना कहीं अपनी आंखों में, अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। और उसकी भी यहाँ पे एक तरह से देखें तो अफरा तफरी दिखी लोगों में, इस चीज़ को लेकर भी एक तरह से कहें तो काफ़ी लोगों में उत्सुकता दिखी। लोगों ने अपने अपने कैमरे, मोबाइल फ़ोन के कैमरों में पीएम मोदी की तस्वीरें कैद की और हाथ हिलाकर लोगों ने अभिवादन भी किया। बिल्कुल सर्वेश, आएंगे आपके पास। उससे पहले तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं तो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए किस तरह का उत्साह लोगों में है। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए आसपास के विधानसभा क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे हैं। घंटों इंतजार किया, चूंकि 5 बजे ये रोड शो होना था, थोड़ी देरी हुई रोड शो में, लेकिन लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार में खड़े रहे। और जब प्रधानमंत्री मोदी अब पहुंचे हैं तो किस तरह से लोगों का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं। एक झलक पाने के लिए लोग किस तरह से सड़क की दोनों तरफ खड़े हुए हैं, अपनी छत की बालकनियों में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी की आरती करने की भी तस्वीर सामने आई थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पटना में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों में उत्साह है। और ये रोड शो की भव्य तस्वीरें, ललन सिंह भी उनके साथ मौजूद, इसके अलावा जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी के रथ पर मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पटना से 14 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश करेंगे। और बिहार की राजधानी भी चूंकि पटना है और यहीं से प्रधानमंत्री मोदी एक साफ संदेश देना चाहते हैं अपनी विपक्षी महागठबंधन को कि बिहार की जनता में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किस कदर का प्रेम है, किस कदर का क्रेज है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की बातों को अगर देखा जाए, बिहार विधानसभा चुनाव में जिन जिन मुद्दों की वो बात करते हैं, जंगल राज का जिक्र करते हैं। बिहार में एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि लोग अंधेरा होने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते थे, कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल था। लेकिन नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने उसके बाद बिहार में परिवर्तन का दौर शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे बिहार प्रगति के आगे रथ पर आगे बढ़ता चला गया। और उसमें बीजेपी की यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की भी बड़ी भूमिका रही है। बिहार की जो पहचान थी वो पहचान वापस दिलाने में भी प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी भूमिका रही है, चाहे वो ऐतिहासिक धरोहर हो या फिर जो विरासत बिहार की रही है उसकी बात की जाए। सर्वेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। सर्वेश, ये रोड शो पटना में चूंकि हो रहा है, बिहार की राजधानी है पटना, और ऐसे में जिस तरह का उत्साह लोगों में है, घंटों इंतजार करते रहे। हम देख रहे हैं कि बच्चे भी प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए अपनी घर की छतों पर खड़े हैं। एक महिला अपनी घर की बालकनी से आरती भी करती नजर आई थी। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तो आप इस तरह की तस्वीरें सर्वेश अमूमन जब प्रधानमंत्री मोदी कहीं पर रोड शो करते हैं तभी आपको देखने को मिलती हैं, अन्यथा कोई भी दल का कोई भी नेता हो वो रोड शो करेगा तो आपको इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखेंगी कि लोग प्रधानमंत्री की आरती करते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब भी पटना आते हैं तो कुछ खास तस्वीरें जरूर देखने को मिलती हैं, चाहे वो लोग अपनी बालकनी में खड़े हों या छतों पे खड़े हों, वहीं से लोग पुष्प वर्षा करते हैं, आरती उतारते हुए दिखते हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं क्योंकि एक जो प्रधानमंत्री हैं सीधे जनता से, लोगों से कनेक्ट करते हैं। जिस तरीके से वो कनेक्ट करते हैं उसको लेकर लोगों में खासा उत्साह रहता है। और यही वजह है कि 3-3, 4-4 घंटे से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री यहाँ आएँ और कब उनके दीदार हो। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये दिनकर गोलंबर है जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने आकर सबसे पहले पुष्पांजलि अर्पित की थी। अब यहाँ पे देखिए तमाम वो लोग यहाँ पहुँचे हैं और अब बाकी लोग भी जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये बेहद खास तस्वीरें हैं। लोगों में एक उत्साह था, सुबह से ही लोग इंतजार कर रहे थे कब पीएम मोदी यहाँ पहुँचे, कब उनके दीदार हों। और अब आपको दिखाएंगे जो काफिला यहाँ से गुजरा है वो रास्ता आपको दिखाया है। जो रोड है उसको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ से काफिला गुजरा है और दोनों तरफ लोगों की मौजूदगी देखिए, चारों अच्छा तरफ सर्वेश, देखिए आपके आसपास काफी लाइट। संख्या में लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिए। क्योंकि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सिर्फ पटना से नहीं बल्कि आसपास के तमाम जो जनपद हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं, वहां से भी लोग पहुंचे हुए हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री की। बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करते हैं कुछ लोगों से। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग? मार्केट जा रहे हैं। कहाँ से आए थे भाई? गया जिला। गया जिला से आए थे। प्रधानमंत्री मोदी को देखे? हाँ।
कैसा लगा रोड शो, कैसा लगा? हम तो देख ही नहीं पाए, भीड़ के वजह से नहीं देख पाए ठीक से। मलाल है कि नहीं देख पाए। तो देखिए कुछ लोग भीड़ की वजह से नहीं देख पाए, लेकिन देखिए जो भी लोग हैं गया से लोग आए थे। अब ये समझ सकते हैं क्रेज क्या है। गया से लोग आए थे और यहाँ पर पीएम को देखने, हालांकि दीदार नहीं हो पाए। जिस तरीके से लोग यहाँ पे हैं और काफ़ी घंटे से इंतजार कर रहे थे। चाचा आप कहाँ से आए थे? पटना से खजांची रोड से है। खजांची रोड से। कैसा लगा ठीक, मोदी जी का रोड शो? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं ठीक, क्या लग रहा है कि पीएम जो आए हैं तो कुछ बीजेपी को फायदा होगा इससे? हाँ फायदा होगा इसमें। तेजस्वी कह रहे हैं कि सीएम बन जाएंगे 18 तारीख को। अब वो तो कहना मुश्किल है कि, लेकिन है जो ऐसे तो ठीक है सब चीज़। तो आप कहाँ से आए थे? पटना। पटना में कहाँ से? राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर से। कैसा लगा रोड शो? बहुत कितने बहुत घंटे से बढ़िया। इंतजार कर रहे थे? 6 घंटे से 6 घंटे से इंतजार कर रहे थे। मोदी जी के लिए, सिर्फ मोदी जी के लिए, और किसी के लिए नहीं। क्यों मोदी जी के लिए इतना इंतजार करते हैं? बहुत बढ़िया आदमी है, इससे बढ़िया कोई आदमी हो ही नहीं सकता है। सबसे अच्छे प्रधानमंत्री है देश के लिए। क्यों अच्छे प्रधानमंत्री कैसे? काम अच्छा कर रहे हैं, सब जगह विकास कर रहे हैं और सबको मिला के चल रहे हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार सरकार का तो बोलने का काम है, विपक्ष का बोलने का काम है, वो अपना बोलते रहे, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए 6-6 घंटे से लोग इंतजार कर रहे थे और यहाँ पर जब पीएम मोदी का दीदार हुआ तो सीधे तौर पे लोगों का कहना है कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, सबका काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, बहुत अच्छी उनकी बातें लगती हैं, इसलिए लोग इंतजार कर रहे थे अपने बारी का। और यही वजह है कि कोई गया से आया था तो कोई पटना के सराउंडिंग इलाकों से भी कई लोग आए थे, लेकिन दूसरे जिलों से भी लोग यहाँ पहुँचे थे और पीएम मोदी का उन लोगों ने दीदार किया। और पीएम मोदी से मिलकर तमाम लोग जो हैं उनमें एक तरह से कहें तो खुशी की लहर दौड़ गई है। बिल्कुल सर्वेश, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लोग 6-6 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि मैं बात भी कर रहा था कि प्रधानमंत्री का जो क्रेज है, मोदी फैक्टर जो है, बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर बड़ा उलटफेर कर सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब अपना संबोधन शुरू करते हैं, जिन बातों का जिक्र करते हैं, जिस भी विधानसभा क्षेत्र में होते हैं, वहां के बारे में पूरी डिटेल के साथ में वो बात करते हैं, जिससे जो वहां की जनता है वो भी प्रधानमंत्री मोदी से सीधे कनेक्ट कर पाती है, जुड़ाव महसूस करती है प्रधानमंत्री मोदी से। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बिहार के लोगों में इस तरह का क्रेज देखने को मिलता है कि लोग 6-6 घंटों से इंतजार कर रहे हैं सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। और पटना से कई सौ किलोमीटर दूर से भी लोग पहुंचे हुए हैं इस रोड शो को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव की एक बात अलग है, लेकिन जो मोदी फैक्टर की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने की अगर बात की जाए, तो लोग लंबा इंतजार किए, 6-6 घंटे से इंतजार में खड़े रहे। रोड के दोनों साइड आप देख सकते हैं खचाखच भारी भीड़ है, लोगों के हाथों में बीजेपी का झंडा है, लोग अपनी छत की बालकनियों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी की आरती कर रहे हैं। सर्वेश, प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, तो अभी तक जितनी भी उनकी रैलियां हुई हैं, उन रैलियों पर अगर नजर डाली जाए सर्वेश, उनके संबोधन पर अगर नजर डाली जाए, तो वो जिस तरह से बिहार के बारे में बात करते हैं, अमूमन बिहार की संस्कृति के बारे में कोई बात नहीं करता, छठ महापर्व के बारे में कोई बात नहीं करता, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार की विरासत थी उसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन जब प्रधानमंत्री बात करते हैं इन सब विषयों पर, तो वहां की जनता सीधे कनेक्ट करती है और महसूस करती है कि ऐसा प्रधानमंत्री अपने देश को मिला है जो हर एक विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के बारे में, वहां के लोगों की परेशानियों के बारे में जानता है। सर्वेश, अब धीरेन्द्र देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जो जहां भी जाते हैं उसी भाषा में बात करते हैं। चाहे वो भोजपुरी इलाके में जाते हैं तो भोजपुरी बोलने लगते हैं, मिथिला में जाते हैं तो मैथिली बोलने लगते हैं, अंग प्रदेश की बात करें, भागलपुर साइड में जाते हैं तो अंगिका बोलने लगते हैं, और इस तरीके से अगर गया और मगध की बात करें तो मगही में बात करने लगते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट करते हैं, और यही वजह है कि लोग इतनी तादाद में उनके लिए इंतजार भी कर रहे थे। और लोगों को अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक विश्वास जगता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी उनके बीच में, उनके साथ जब सामने खड़ा होता है और इस तरीके से अभिवादन करता है, लोगों को प्रणाम करता है, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करता है, तो एक तरह से लोगों में एक उत्साह का उत्पन्न होता है। और जिस तरीके से लोग इस चीज़ को अपने एक तरह से ये देखने वाली बात होती है किस तरीके से प्रधानमंत्री, इतना शीर्ष पद पे बैठा हुआ व्यक्ति उनके बीच आता है, उनका अभिवादन करता है, उनको प्रणाम करता है और उनकी भाषा में बात करता है। तो ये खास वजह होती है जो लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, और यही वजह है कि उनकी सभाओं में उस तरीके से भीड़ होती है। वो देखिए, वो मुद्दों की बात करते हैं, जब भी वो रैलियों में जाते हैं तो बिहार
बिहार सरकार ने क्या काम किया, केंद्र सरकार ने क्या काम किया, आगे क्या योजनाएं हैं, क्या करने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों पे वो प्रकाश डालते हैं। इसके साथ ही जो पिछले शासनकाल की जो खामियां रहीं उसको भी उजागर करते हैं, और कुछ अगर इस शासनकाल में अगर लगता है कि कमियां हैं जिसको पूरा करना है तो आगे उसकी प्लानिंग भी वो बताते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करता है, और यही वजह है कि लोग भारी तादाद में उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। और आज भी वही नज़ारा देखने को मिला पटना की सड़कों पर। बिल्कुल सर्वेश आएंगे आपके पास, लगातार हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। लगभग 3 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो है और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ हर एक जनता का, हर एक नागरिक का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं, चाहे वो छत पर खड़ा हो या फिर सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों का भी वो अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। महिलाएं भी इस रोड शो को देखने के लिए भारी संख्या में पहुंची हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चुनाव से पहले ही जो योजनाएं महिलाओं के लिए शुरू की गई, चाहे वो 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में जो ट्रांसफ़र किए गए, उससे महिलाओं को कहीं ना कहीं अपना रोजगार शुरू करने का एक मौका मिला है। और एक जो फेक नैरेटिव चलाया गया था विपक्षी महागठबंधन की तरफ से कि ये पैसा सरकार के द्वारा लोन की तर्ज पर दिया जा रहा है, सरकार ये पैसा वापस भी लेगी, लेकिन वो फेक नैरेटिव था। साफ कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया, और जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनकी तरफ से भी कई बार कहा गया कि ये पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है, जिससे बिहार की महिलाएं मजबूत हो सकें, सशक्त हो सकें, अपना रोजगार शुरू कर सकें। और प्रधानमंत्री मोदी का साफ कहना भी रहता है कि जॉब क्रिएटर बनिए, जॉब सीकर नहीं। मतलब आप लोगों को जॉब दीजिए, इस लायक आप बनिए, स्टार्टअप शुरू करिए, लोगों को रोजगार दीजिए और देश के विकास में अपना सहयोग दीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लोगों को मोटिवेट भी इसी तरह से किया जाता है। और आज की ये तस्वीरें भी काफ़ी कुछ बताने के लिए काफ़ी हैं कि बिहार में मोदी फैक्टर कितना बड़ा है। अभी तक जितनी भी उनकी जनसभाएं हुई हैं, आज नवादा पहुंचे थे, वहां पर काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। 50,000 से ज़्यादा लोग उनकी जनसभा में मौजूद थे। आरा में अगर बात करें, वहां पर भी उनकी जनसभा हुई। रैली को देखने के लिए लोग 200, 300 किलोमीटर दूर से प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। सर्वेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, मोदी फैक्टर बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा साबित होता नजर आ रहा है। अगर अभी तक की रैलियों पर नजर डाली जाए और आज की रोड शो की अगर बात की जाए, तो मोदी फैक्टर यहां पर दिखाई देगा कई विधानसभा सीटों पर। जी बिल्कुल, देखिए, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में रोड शो का चयन किया था, तो पटना राजधानी और पटना में हर जिले के लोग आते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और शख्स हैं, उनसे बात करते हैं। आपने भाजपा का पूरा एकदम लगाया हुआ झंडा, और ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितने घंटे से इंतजार कर रहे थे? मैं तो सर है ना 12 बजे से है ना मैंने अपना मैं बीजेपी का कार्यकर्ता ही हूँ, तो इसलिए 12 बजे से है ना उनके साथ मैं स्वागत भाव में लगे हुए हैं। देखिए 12 बजे से कार्यकर्ता हैं, 12 बजे से यहाँ टिके हुए थे। आप बताइए कि कब से यहाँ इंतजार कर रहे थे? अभी लगभग 1 घंटा पहले यहाँ आए थे। लेकिन मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ का भेष बना लेते हैं, लेकिन अब भेष बदलने से काम नहीं चलेगा, देश बदलना पड़ेगा। जो बिहार, अब यहाँ तक रोड शो के नाला रोड तक है, ये दिनकर गोलंबर है, यहाँ से कुछ ही दूरी पे आपको मुसल्लापुर हाट है, जहाँ शिक्षा का एक हब है, टीचिंग का हब है, एजुकेशन का, कोचिंग का। वहाँ पर जब बारिश होती है ना तो ठगुना बड़ा पानी होता है, और जैसे ही बारिश खत्म होती है बीमारियों का अंबार लग जाता है। वहाँ भी जाना चाहिए, लेकिन उस क्षेत्र में इसका कोई डेवलपिंग नहीं है। अब बात होती है कभी शिक्षा की बात ही नहीं होती। उम्मीद किससे, कौन कर सकता है, आपको क्या लगता है? नहीं, परिवर्तन जरूरी है। हम लोगों ने 20 साल देख लिया है, परिवर्तन जरूरी। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होती। नीतीश जी आए तो ठीक है, कुछ कमियां हैं, उनको दूर करने के वादे हर बार वहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए जाते हैं। हालांकि काम होता है, लेकिन कुछ जगह छूट जाती हैं, उन पर भी काम किया जा रहा है। सरकार के द्वारा तमाम सारी घोषणाएं की जाती हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुछ लोग खुश होते हैं सरकार की योजनाओं से, कुछ लोग नाखुश भी होते हैं। तो हर तरह के लोग आपको, जब आप जमीन पर उतरेंगे तो आपको मिल जाएंगे। कोई सरकार से खुश है तो कोई नाराज है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोग आपको हर एक जनसभा, हर एक रैली स्थल पर आपको मिलेंगे। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं पटना में, वो साफ जाहिर कर रही हैं कि किस तरह से जो मोदी फैक्टर है, प्रधानमंत्री का क्रेज है पटना में, वो देखने को मिल रहा है। 14 विधानसभा सीटें यहाँ से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी साधने की कोशिश करेंगे। पटना साहिब की अगर 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो वो भी
आज के रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश करेंगे। तो भव्य रोड शो की ये तस्वीरें हैं, 3 किलोमीटर लंबा ये भव्य रोड शो, और सड़क के दोनों तरफ आप देखेंगे तो भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बंगाली समाज के लोगों के द्वारा भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत सत्कार किया गया है, उनका अभिवादन किया गया है। लोग अपनी छतों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई दिए। लोगों के हाथों में बीजेपी का झंडा है और बीजेपी का मेगा कैंपेन लगातार जारी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी 75 से ज़्यादा होने के बावजूद भी 3-3, 4-4 रैलियां एक दिन में कर रहे हैं, जिस तरह से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, बिहार की विरासत की बात कर रहे हैं, वहाँ की संस्कृति की बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि बिहार के लोग भी प्रधानमंत्री से कनेक्ट महसूस करते हैं। बिहार के लोग को लगता ही नहीं जब वो रैली को संबोधित करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किसी दूसरे राज्य से आए हुए हैं। बिहार की संस्कृति की वो बात करते हैं, वहाँ की लोक संस्कृति की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं। और जो वादे एनडीए सरकार के द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में किए गए थे, उन वादों पर भी काफ़ी काम हुआ, उन वादों को पूरा भी किया गया, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर लोग विश्वास भी करते हैं कि हाँ, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बिहार में बदलाव तेजी से आएगा, हालांकि कई सारी बड़ी योजनाएं बिहार में चली हैं और विकास के कई मॉडल भी एनडीए सरकार ने दिखाए हैं, चाहे वो पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत हो, पटना मेट्रो सिटी बन चुकी है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस वक्त बिहार में बन चुका है, जो काफ़ी लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो बिहार की विरासत थी। छठ महापर्व को यूनेस्को में शामिल करवाया। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री थे, उनको भारत रत्न बीजेपी सरकार में ही मिला, एनडीए सरकार में ही मिला 2019 में। आज भी रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्होंने अपने रोड शो की शुरुआत की। तो बिहार को बनाने में जिन बड़े लोगों की भूमिका रही है, उनका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में बार बार करते हैं, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, रामधारी सिंह दिनकर हो। हालांकि अन्य दलों के द्वारा इन्हें नजरअंदाज किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री सबकी बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं। सर्वेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, अभी तक आपने ग्राउंड पर लगातार लोगों से बातचीत की होगी। नीतीश कुमार, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोगों की क्या कुछ राय है इस इलेक्शन में? देखिए, कई जगहों की बात की जाए जहाँ पे भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, वहाँ पे लोगों में एक तरह से कहें तो खासा उत्साह होता है। पीएम मोदी से लोग कनेक्ट करते हैं, और चाहे वो गरीब हो, आम आदमी हो, युवा हो, महिलाएं हो, उनकी मौजूदगी भारी संख्या में होती है। युवाओं की मौजूदगी, महिलाओं की मौजूदगी हर जगह बड़ी तादाद में देखने को मिलती है। चाहे आज पटना का रोड शो ही देख लीजिए, लोग 6-6 घंटे से इंतजार कर रहे थे। गया से लोग इतनी दूरी से भी यहाँ पटना पहुँचे थे। हालांकि पटना जो है राजधानी है, तो यहाँ हर जिले के लोग यहाँ उनकी मौजूदगी होती है। तो जिस तरीके से पीएम मोदी कनेक्ट करते हैं लोगों से, उसको लेकर पीएम मोदी एक तरह से इसलिए कहा जाता है कि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, मास्टर ब्लास्टर भी उनको कहते हैं। और जो जहाँ भी जाते हैं माहौल बदल देते हैं। अगर कहीं पे किसी तरह की कोई एनडीए कैंडिडेट को दिक्कत होती है, वहाँ वो पीएम मोदी का कार्यक्रम मांग लेता है कि पीएम मोदी का कार्यक्रम दे दीजिए, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसलिए भी, ये भरोसा इसलिए भी है कि पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो मुमकिन है इसलिए भी क्योंकि मोदी ने मुमकिन करके दिखाया है। जो दुरूह कार्य होते हैं उसको भी उन्होंने मुमकिन करके दिखाया। जो लोग कहते हैं कि ये कैसे होगा, वहां पर अच्छा सर्वेश, आप ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की बेदाग छवि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेदाग छवि, भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, जो कि अभी चारा घोटाले में दिल्ली पहुंचे थे कोर्ट में पेशी के लिए। जंगल राज का जिक्र होता है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में। क्या इन सब चीजों की बातें बिहार के लोग करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, 2005 के पहले का जो दशक था, ये वो 15 साल का जो शासनकाल था लालू राबड़ी यादव का, उस वक्त को लोग भूले नहीं हैं। आज भी लोगों के जेहन में वो घाव ताज़ा हो जाते हैं जब भी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी या तेजस्वी यादव की बात आती है। तो तेजस्वी यादव यही वजह है कि लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल कर लेंगे, अपराध पर नियंत्रण करेंगे, अपराधियों को 2 महीने के भीतर सलाखों के पीछे भेज देंगे। लेकिन भरोसा नहीं लोग कर पाते, क्योंकि उनके माता पिता के जो कार्यकाल का जो बैगेज है,
वो कहीं ना कहीं उनके कंधे पर इतना ज़्यादा है कि उसको हटा पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी भले ही उनके नाम की घोषणा कर दी गई है, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मार खा जाता है महागठबंधन। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। जब भी वो यहाँ पे डिप्टी सीएम भी बने हैं तो नीतीश कुमार के बैसाखी के सहारे ही डिप्टी सीएम बने हैं। नीतीश कुमार के साथ रहे तभी वो डिप्टी सीएम बन पाए हैं, अदरवाइज उनको डिप्टी सीएम का भी पद भी नसीब नहीं होता। तो एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लालू राबड़ी शासनकाल का जो बैगेज है वो तेजस्वी के कंधे पर इतना ज़्यादा है कि उसको हटा पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। हालांकि इस चुनाव में उन्होंने बहुत कोशिश की है, लालू प्रसाद यादव का राबड़ी देवी की तस्वीरें भी पोस्टरों से हटा दी है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का भरोसा जीतने में वो सफल हो पाए हैं नहीं हो पाए हैं, इसका पता 14 तारीख को लगेगा। सर्वेश, चूंकि तेजस्वी यादव की तरफ से इस बार बड़ी घोषणाएं की गई हैं और सबसे ज्यादा ध्यान खींचा था जो उन्होंने कहा था कि हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं। तो बिहार के लोग क्या ये समझ पा रहे हैं कि 2.5 करोड़ नौकरियां कहां से तेजस्वी यादव 20 महीने के अंदर लेकर आ जाएंगे, और इतना बजट सरकार कहां से लेकर आएगी? लगभग 9 लाख करोड़ का बजट चाहिए 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी देने के लिए। तो क्या बिहार की जो आम जनता है ये समझ पा रही है? देखिए, बिहार की जनता जो है, बिहार की जनता झांसे में आने वाली नहीं है। चाहे कोई भी हो, कोई भी अगर कोई दावा कर देगा, बिहार की जनता आंख मूंद कर भरोसा नहीं करती। बिहार की जनता बहुत जागरूक है और सोच समझकर फैसला लेती है। तेजस्वी यादव ने जो भी वादे किए हैं, लेकिन उसका कोई रोड मैप, उसका कोई ब्लूप्रिंट उन्होंने नहीं बताया कि पैसे कहाँ से आएंगे, बजट कहाँ से होगा, जिसको लेकर वो इसको पूरा करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो जो तस्वीरें हैं वो एक तरह से साफ बयां करती हैं। जो उनकी सभाओं में भले ही भीड़ हो रही है, लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हालात बड़े दूभर हैं। इसमें स्पष्ट संकेत मिलता है कि जनता जो है कहीं ना कहीं उनके बातों पर भरोसा नहीं कर पाती है, क्योंकि जनता को उसका ना रोड मैप उन्होंने बताया है, ना कोई ब्लूप्रिंट बताया है कि बजट कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, 9 करोड़ लोगों को नौकरी वो देंगे, उसके लिए वो कहाँ से पैसे 9 लाख करोड़ का बजट कहाँ से लाएंगे। जो करीब 2.25 करोड़ परिवार हैं, उसमें से हर परिवार के एक शख्स को नौकरी कहाँ से वो देंगे जब उनके पास बजट ही नहीं होगा। तो ये तमाम जो सवाल है कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है, और दिमाग में रखते हुए लोग इसको सोचते हैं, उसका आकलन करते हैं, और आकलन करने के बाद ही जो मतदान के समय अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। सर्वेश, एक बात और, यहां पर सीएम नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव चलाया गया था कि इस बार अगर एनडीए की सरकार आती है, यानी कि एनडीए अगर बहुमत पाता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। बिहार की जनता के बीच में ये सवाल जब पहुंचा तो बिहार की जनता का क्या कुछ कहना था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होने चाहिए क्योंकि उनकी बेदाग छवि रही है 20 साल तक, जिस तरह से उनके नेतृत्व में बिहार में विकास के तमाम काम हुए। तो बिहार की जनता के ये स्वीकार करने को तैयार है कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, तो उसे स्वीकार करेगी जनता, या फिर वो चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार फिर से ही मुख्यमंत्री बने? देखिए, इसको लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया बिहार में मिलती है। सीधे तौर पे देखा जाए तो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर लोगों में एक सवाल जरूर रहता है और लोग सवाल खड़े करते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि 2005 से नीतीश कुमार ने अभी तक बिहार को बेहतर ढंग से चलाया है। बिहार में सड़कों का जाल बिछाया तो नीतीश कुमार की पहल की वजह से, बिहार में पुल पुलियों का निर्माण हुआ है तो नीतीश कुमार की पहल की वजह से, बिहार में एम्स निर्माण हुआ है, एयरपोर्ट का निर्माण विस्तार हुआ है। तो तमाम जो है उसके पीछे कहीं ना कहीं राज्य सरकार की एक अहम भूमिका थी, जो उसने केंद्र सरकार के साथ मिलकर और इन तमाम चीज़ों को पहल करके और उसको लागू करवाया। बिहार में ट्रेनों की जाल अगर बिछाई गई, रेल लाइन बिछाए गए, नए रेल लाइनों का उद्घाटन हुआ, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सोच थी, क्योंकि नीतीश कुमार केंद्र में रेल मंत्री भी रह चुके थे। तो ये तमाम चीज़ें जो है नीतीश कुमार के विकास मॉडल को कोई नकार नहीं सकता बिहार में, और जो उस विकास मॉडल की तारीफ करते हैं वो यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार को एक मौका और मिलना चाहिए। हालांकि उनकी सेहत को लेकर जो एनडीए के सपोर्टर हैं वो भी अब कहते रहे हैं कि अब बदलाव होना चाहिए, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में जो कुछ करना था वो सब कुछ कर दिया है और बिहार को पटरी पर ले आए हैं तो वो नीतीश कुमार है। ठीक है सर्वेश, आप बने रहिए, आएंगे आपके पास तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो रोड शो आगे बढ़ता हुआ, काफिला आगे बढ़ता हुआ, प्रधानमंत्री मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान लगातार जारी है। प्रधानमंत्री का लगातार हर रोज वो विधानसभाओं में जाकर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं।
6 नवंबर को यानी कि फर्स्ट फेज में पटना में सभी विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। उससे पहले बीजेपी का आज का ये शक्ति प्रदर्शन, और शक्ति प्रदर्शन में बहुत कुछ तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बिहार की जनता इस बार क्या चाह रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज है, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों घंटों इंतजार में खड़े रहे। 100 किलोमीटर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं पटना में प्रधानमंत्री की मोदी की एक झलक पाने के लिए। तो ये क्रेज साफ बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर लोगों को भरोसा है। जो उन्होंने वादे किए हैं इस बार के संकल्प पत्र में, वो जरूर पूरे किए जाएंगे, और इसी वजह से वहां की जनता प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपना झुकाव महसूस करती है। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। और इस बार के बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करें तो उसमें भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। हर किसान का सम्मान होगा, हर फसल का सही दाम दिया जाएगा, किसानों के बारे में भी सोचा गया है। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत करके किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपए और कुल 9,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा, यानी कि किसानों के बारे में भी इस बार घोषणाएं की गई हैं। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और वहीं पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसल, चाहे धान हो, गेहूं हो, दलहन हो, मक्का की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। ये वादा भी इस बार संकल्प पत्र में बीजेपी की तरफ से किया गया है। मत्स्य दुग्ध मिशन योजना से प्रत्येक मत्स्य पालक को कुल 9,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। ये भी बड़ी घोषणा बीजेपी की तरफ से इस बार की गई है। 2030 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाएगी, यानी कि ये विजन दिखाता है बीजेपी का कि उनके टारगेट क्या हैं बिहार के विकास को लेकर अगले आने वाले कुछ सालों में। बिहार की गति शक्ति मास्टर प्लान प्रस्तुत किया जाएगा और 7 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे ताकि बिहार में कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो यहां पर निवेश आएगा, और निवेश आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, उन्हें पलायन करना नहीं पड़ेगा, दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि विजन साफ तौर पर दिखाई देता है बीजेपी के संकल्प पत्र में। अमृत भारत एक्सप्रेस एवं नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार किया जाएगा। नमो रैपिड रेल सेवा जो अभी सिर्फ यूपी में चलती है, मेरठ से लेकर ये आनंद विहार तक नमो रैपिड रेल है, देश की पहली रैपिड रेल है जो चलती है। इसे बिहार में भी चलाया जाएगा। ये वादा भी बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र में किया गया है। 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। अभी पटना में मेट्रो की शुरुआत हुई है, आने वाले समय में 4 और शहरों में मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। आधुनिक शहरी विकास एवं कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। न्यू पटना में ग्रीनफील्ड शहर और प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी। यानी कि हर क्षेत्र में विकास का वादा बीजेपी के संकल्प पत्र में देखने को मिलता है। और वहीं मां जानकी की जन्मस्थली को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो स्थानीय रोजगार भी उत्पन्न होंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा पटना के समीप ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तथा दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इन शहरों में आने वाले समय में एयरपोर्ट बनाया जाएगा, यानी कि कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, लोगों का समय बचेगा, पैसे बचेंगे। 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें भी शुरू की जाएंगी ताकि लोगों को लंबा इंतजार न करना पड़े अपने घर जाने के लिए। ट्रेन के लिए लंबी लंबी कतारों में लगकर टिकट ना लेना पड़े, लंबी वेटिंग लिस्ट का इंतजार ना करना पड़े। तो कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी। औद्योगिक क्रांति की गारंटी, न्यू एज इकोनॉमी को भी बूस्ट किया जाएगा। विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे ताकि हर जिले के लोगों को रोजगार मिल सके। और हर एक जिले का जो अपना एक प्रोडक्ट होता है, चाहे यूपी की अगर बात करें तो यहां पर ओडीओपी यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, उसी तरह से बिहार में भी हर एक जिले की अपनी पहचान है, हर एक जिले की अपनी एक वहां के प्रोडक्ट है जो विश्व स्तरीय पहचान हासिल कर सके, बाहर तक भी उसकी पहुंच बन सके। इसको लेकर भी वादा किया गया है बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र में। मुफ्त राशन दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी ताकि गरीबों पर, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उन पर थोड़ा बोझ कम हो सके। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 50 लाख नए पक्के मकान मिलेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। ये वादे किए गए बीजेपी की तरफ से। और अगर आप देखें बीजेपी के जो दूसरे
राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, उन राज्यों में ये योजनाएं पहले से ही लागू हैं और लोगों को योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। यानी कि एक तरफ बीजेपी का विजन है, लोगों को भरोसा है कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी, एनडीए अगर सत्ता में आएगी तो जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे होंगे। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की तरफ से जो संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं उन पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे, चूंकि जो आंकड़े उनकी तरफ से दिए गए हैं, लगभग हर एक परिवार को सरकारी नौकरी और 2,75,00,000 परिवार अगर देखें, 7 करोड़ से ज्यादा लोग मतदान करेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में, और एक परिवार की बात करेंगे तो लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं। और जो तेजस्वी यादव की तरफ से वादा किया गया कि 20 महीने में वो हर एक परिवार को नौकरी देंगे, उसकी क्राइटेरिया क्या होगी, किस आधार पर नौकरी देंगे, जो लोग पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको उनके बराबर क्या उनको लाकर रख दिया जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगी, इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं किया गया, ना बताया गया है। और इसीलिए लोगों को तेजस्वी यादव के प्रण पत्र पर भरोसा कम है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर भरोसा ज्यादा है। और इसी वजह से आज के इस रोड शो में लोगों का भारी हुजूम देखने को मिल रहा है, लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। बीजेपी के पास में एक विजन है और बीजेपी के द्वारा जो अब तक बातें कही गई हैं, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें 2020 में जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया गया है। पटना में मेट्रो चलाने का वादा किया गया था, इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने का वादा किया गया था 2020 में, इंटरनेशनल स्टेडियम बन चुका है, पटना में मेट्रो शुरू हो चुकी है, मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है, 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा चलाई जाएगी, 10 नए शहरों में उड़ानें शुरू की जाएंगी, एयरपोर्ट वहां पर बनाए जाएंगे। ये वादा इस बार किया गया, यानी कि ये वादे पूरे होंगे, ये भरोसा है बिहार की जनता को। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का लोग स्वागत सत्कार कर रहे हैं। कोई अपनी छत की बालकनी से उनकी आरती कर रहा है तो कोई सड़क के दोनों तरफ खड़ी होकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन कर रहा है। ये तस्वीरें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में ही देखने को मिलेंगी। इस तरह का प्यार, इस तरह का क्रेज सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में ही आपको देखने को मिलेगा। देश के किसी भी नेता, किसी भी दल के नेता के रोड शो में इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलेंगी कि लोग 6-6, 7-7 घंटे इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। सर्वेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस रोड शो में, लगातार वो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं किस तरह से लोग प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए लंबा इंतजार कर रहे थे। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी की झलक उन्होंने पाई, प्रधानमंत्री मोदी को देखा तो काफी ज्यादा खुश और उत्साहित भी नजर आए। सर्वेश, तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं कि बिहार परिवर्तन तो चाहता है लेकिन विकास का परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन नहीं। बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए परिवर्तन लोग चाहते हैं, विकास का परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते। ये बात बिल्कुल सही है और यही वजह है कि पीएम मोदी की चाहे वो सभा हो या फिर उनका रोड शो हो, लोगों की मौजूदगी इस बात की तस्दीक भी करती है। जिस तरीके से लोग सुबह से 6-6 घंटे से, जैसा कि लोगों ने बताया अभी कि 6-6 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, कोई गया से आया था, कोई दूसरी जगह से, कोई सहरसा से, कोई मुंगेर से, तो तमाम ज़िलों से लोग यहाँ आए थे पीएम मोदी को पास से करीब से देखने के लिए। क्योंकि रैलियों में होता यह है कि जब रैलियाँ होती हैं तो पीएम मोदी के दीदार तो होते हैं लेकिन बहुत दूर से दीदार होते हैं, और जब रोड शो होता है तो रोड शो में काफ़ी करीब से पीएम मोदी का दीदार होता है। हाथ हिलाकर पीएम मोदी सबका अभिवादन करते हैं, लोगों को प्रणाम करते हैं, और आई कांटेक्ट जो होता है वो काफ़ी अहम हो जाता है ऐसे मौक़ों पर। जब पीएम शीर्ष पद पर बैठा कोई प्रधानमंत्री लोगों के बीच में उनके बीच में मौजूद होता है, सड़कों से गुजरता है और दोनों तरफ आम आवाम की मौजूदगी होती है, और वहाँ पर इतने करीब से जब पीएम को लोग देखते हैं तो एक वो अलग उत्साह होता है, उसका एक अलग क्रेज होता है। लोग आजकल सेल्फी का ज़माना है, लोग सेल्फी भी लेते हैं, कई ऐसे पॉइंट बनाए जाते हैं, और मौका कोई भी इस तरह का चूकना नहीं चाहता है। यही वजह है कि जब रोड शो का आयोजन होता है तो उसमें ख़ास तौर पे लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है, लोगों की मौजूदगी ज़्यादा होती है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि पीएम सीधे उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हैं ये लगातार इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस तरीके से लोगों को इंतज़ार था इस पल का। हालांकि पटना को पीएम मोदी ने चुना है तो निश्चित तौर पर देखिए पटना से 243 सीटों को साधने का की जो उनकी कोशिश है उसमें उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि पटना राजधानी है और यहाँ पे तमाम ज़िलों के लोग रहते हैं। और जब वोटिंग का समय आएगा तो लोग वोट देने के लिए अपने अपने घरों को जाएंगे, अपने इलाके में जाएंगे और पीएम मोदी से
अगर दीदार हुआ और किसी के साथ उनकी सेल्फी मिल गई, किसी को उनकी तस्वीरें मिल गई हो तो अपने मोबाइल में उसने कैद कर लिया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको एक यादगार के तौर पे लोग संजो कर रखते हैं और निश्चित तौर पे ये पल जो होता है वो काफ़ी खास हो जाता है और यही वजह है। और पीएम मोदी जिस तरीके से रोड शो भी करते हैं तो एक वो गाड़ी में बैठे रोड शो नहीं करते हैं, वो बिल्कुल उनका ओपन जीप होता है। ओपन जीप के ऊपर वो खुद सवार होते हैं और सामने मुखातिब होकर लोगों से अभिवादन करते हैं, लोगों का स्वागत करते हैं, लोगों को हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हैं, लोगों को प्रणाम करते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो एक खास पल होता है, खास मौका होता है किसी व्यक्ति के लिए, आम आदमी के लिए, कि प्रधानमंत्री उनके बीच में है, उनके बीच में मौजूद है और उससे सीधे उनका आई कांटेक्ट हो रहा है। तो ये इसलिए भी अहम हो जाता है और यही वजह है कि आज के रोड शो में इतनी तादाद में लोगों की मौजूदगी रही और लोग सुबह से ही इंतजार 6-6 घंटे से इंतजार कर रहे थे। हालांकि ये इंतजार की घड़ी अब एक तरह से कहें तो ख़त्म होने को है। प्रधानमंत्री का काफिला बाकरगंज पहुंच चुका है और वहां से कुछ ही फलांग की दूरी पर उद्योग भवन है जहां पे इस रोड शो का समापन होना है। धीरेन्द्र। सर्वेश, अगर इन 14 विधानसभा सीटों की बात करें, इन 14 विधानसभा सीटों में जो पटना में आती हैं, क्या कुछ यहाँ पर हावी दिखाई दे रहा है मुद्दे या फिर जातीय समीकरण? देखिए, यहाँ पे जो भी अगर बिहार की बात करें या इन 14 विधानसभाओं की बात करें जो पटना ज़िले के अंदर आती हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि जैसे मनेर का इलाका, दानापुर का इलाका, मसौली का इलाका, इसमें महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत हुई थी और निश्चित तौर पे पहले भी ये गढ़ रहा है एनडीए का पूरे तौर पे। पटना का जो शहरी इलाका है वो तो गढ़ रहा ही है, इसके अलावा जो आसपास का जो ग्रामीण इलाका है, जैसे मनेर की बात कर लें या फिर दानापुर की बात कर लें, मसौली की बात कर लें, ये तमाम जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कभी कहीं ना कहीं जो जीत का सेहरा था वो हमेशा एनडीए के उम्मीदवारों के सर ही बनता था। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में यहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए को मात खानी पड़ी थी और पीएम मोदी ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं देखा है और उस पर नज़र डालते हुए ही आज उन्होंने पटना से इस रोड शो की दिनकर गोलंबर से राष्ट्रकवि दिनकर को पुष्पांजलि अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेकर यहाँ से शुरुआत की है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये काफ़ी खास हो जाता है ऐसे मौके पर जब पीएम मोदी ऐसी जगहों पर आते हैं और इन जगहों पर आकर सीधे तौर पे लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों से मुखातिब होते हैं, लोगों से वो एक तरह से कहा जाए तो आई कांटेक्ट उनका होता है। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जो 14 विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी 14 विधानसभा सीटों पर एनडीए की पूर्ण पहले की तरह जीत सुनिश्चित हो सके और यही वजह है कि पीएम ने आज पटना की धरती को और ख़ास तौर पे इस इलाके को चुना था जो कि काफ़ी एक तरह से कहें तो सघन इलाका है, काफ़ी डेंस पॉपुलैरिटी यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे रहता है और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लेकिन इस जगह को पीएम मोदी ने चुना है और वो भी शाम के वक्त, संडे का हालांकि दिन है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं, लोगों के क्रेज पीएम को लेकर जो क्रेज है उसमें कोई कमी नहीं देखने को मिली। धीरेन्द्र। बिल्कुल सर्वेश, और तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो रोड शो लगभग खत्म होने वाला है। संडे का चूंकि दिन है, लोग भी अपने घरों पर मौजूद हैं और घर की बालकनी पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। चुनावी त्यौहार इस वक्त बिहार में चल रहा है और इस बार प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम मोहन यादव, सीएम धामी, लगातार हर एक विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कैंडिडेट के लिए प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं। और ये प्रचार अभियान बहुत पहले से शुरू हो चुका था, जैसा कि बीजेपी की हर एक चुनाव में रणनीति भी रहती है। जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है उन सीटों पर ज़्यादा फोकस रहता है। वहां पर अगर प्रत्याशी का चयन किया जाता है तो कई राउंड की बैठक होती है और उसके बाद फीडबैक लिया जाता है। बाकायदा फीडबैक लेने के बाद प्रत्याशी का चयन होता है। पिछले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ कमियां रह गई थी, कितने मार्जिन से सीट गंवाई थी एनडीए ने और उसके पीछे क्या कारण थे, उसको लेकर भी कई राउंड की बातचीत होती है, निष्कर्ष निकाला जाता है और उसके बाद प्रचार कैंपेन तैयार किया जाता है कि किन किन विधानसभा क्षेत्रों पर किसकी कितनी रैलियां होंगी। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी की लगभग जो जनसभाएं हुई हैं, रैलियां हुई हैं, उन क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस रही हैं जहां पर एनडीए थोड़ी कमज़ोर है, यानी कि सेकंड नंबर पर रही थी पिछले विधानसभा चुनाव में। उन सीटों पर बीजेपी ज़्यादा फोकस कर रही है। सर्वेश, और इस बार कई सारे प्रयोग भी किए गए बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। नए चेहरों को तो मौका दिया गया है, लेकिन इस बार पुराने चेहरों को भी वापस उन पर भरोसा जताया गया जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हार गए थे। कुछ नए प्रयोग भी किए गए हैं और उन बातों
को भी ध्यान में रखा गया है कि जो पिछली बार सीटें गंवाई थी वहां पर प्रत्याशी की गलती नहीं थी, वहां पर कुछ और गलतियां थी जिनकी वजह से वो सीटें गंवाई थी और उन पर निष्कर्ष करने के बाद कई राउंड की बैठक करने के बाद पूरा प्रचार का कैंपेन तैयार किया गया और उन सीटों को चुना गया, खासकर जहां पर बीजेपी एनडीए कमजोर है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी यानी कि जो प्रमुख चेहरे हैं बीजेपी के, उन लोगों की रैलियां कराई जा रही हैं, सभाएं कराई जा रही हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए वो तमाम जगहों का चयन किया गया है जहां पर बीजेपी कमज़ोर रही है और वहीं पर उन्हीं जगहों पर एक तरह से कहा जाए तो पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, इन लोगों को के कार्यक्रम रखे गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, मोदी जी मैन ऑफ द मिलेनियम चाहिए 2047 तक, मतलब 2047 तक चाहिए। ये एक बच्ची है जो अपने हाथों में प्ले कार्ड लेकर आई हुई है, इससे बात करना चाहते हैं क्यों मोदी जी 2047 तक चाहिए? Because the development he has made is really considerable and commendable also. He is really a great person. He is really a great person. I can't express my gratitude towards him in words. He is really great. देखिए बच्ची है जो सुबह से ही एक तरह से कहें तो इंतजार कर रही थी। कब से इंतजार कर रहे थे आप? सुबह से इंतजार कर रहे थे हम लोग सर, लेकिन हम लोग सोचे थे कि दूसरे मोड़ पर आएंगे तो वहाँ नहीं आए, वहाँ से आते आते सब तक सर निकल चुके थे मोदी सर। सर्वेश, और सर जो 2005 के बाद जो क्रांतिकारी चेंज आया, खासकर लैंड ऑर्डर, वो अब अभूतपूर्व है, ताकि हम अपने दोनों बच्चे को हम ले करके आ सकते हैं। अन्यथा सर हम 2005 के पहले हम पटना में ही रहते थे, शाम होने के बाद पटना में बच्ची का क्या, हम लोग भी नहीं निकल सकते थे सर, इतना सिचुएशन खराब था। लेकिन 2005 के बाद जो सर चेंज आया है वही सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग नीतीश जी को और मोदी जी को तो सर 2014 के बाद जो डेवलपमेंट आया इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी क्षेत्र में बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इस सारे चीज़ क्षेत्र में सर वो ये छोटी बच्ची है, ये भी आई है। पीएम को देखा आपने? नहीं। देख नहीं पाए? थोड़ा सर लेट हो गया सर हम लोग को पहुँचने में। अच्छा, ये बच्ची देखिए ये भी सुबह से आई थी, इंतजार कर रही थी पीएम से मिलने का। और देखिए जिस तरीके से आपका सवाल था धीरेन्द्र की, जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को लेकर आपने सवाल किया था, लोग खुद ही बता रहे हैं कि क्या उस समय का दौर था और उस दौर को लोग अभी भी नहीं भूले हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो पीएम मोदी से भरोसा है, नीतीश कुमार पर भरोसा है। 2005 के बाद जो बदलाव नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में देखने को मिला, उसका असर अब देखने को मिल रहा है और उसका असर ये है कि लोग अब एक तरह से भरोसा कर रहे हैं और यही भरोसा है जो कहीं ना कहीं एनडीए को मजबूती देता है और एनडीए इसी भरोसे। महिलाओं ने उनको स्नेह दिया, आरती उतारी, बड़ा भावुक क्षण था हम लोग। तो चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को पटना की जनता इतना दिल से सम्मान करती है। मेरे चुनाव में भी वो आए थे, आज भी देखा, बहुत अलौकिक। आज पटना साहब के सांसद के रूप में मैं अपने क्षेत्र की जनता को प्रणाम करता हूँ। तो रविशंकर प्रसाद जो कि इस पूरे रोड शो की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, पटना साहिब से चुके सांसद भी हैं और बेहद सफलता पूर्वक ये रोड शो संपन्न हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का। भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार वहां की तस्वीरें दिखा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे कि लोगों की पसंद क्या है। बिहार में जो युवा पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए भीड़ में वहां पर मौजूद दिखाई दी। महिलाओं की काफी ज्यादा संख्या इस रोड शो में दिखाई दी जो प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए वहां पर मौजूद थी। फिलहाल रोड शो समाप्त हो चुका है और पटना से सर्वेश सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, वहां की तस्वीरें दिखा रहे थे। सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।